अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और रात को रही है जी बारिश सारी रात, मतलब थोड़ी थोड़ी होती रही है और अभी भी ऐसे ही मौसम है। और धूप निकलने का तो कोई इम्कान नहीं था और ना पूरा हफ्ता सुना है कि ऐसे ही बता रहे हैं कि रहेगा मौसम। या तो फोग वाला रहेगा या फिर रहेगी बारिश, मतलब हल्की फुल्की झड़ियाँ जैसे लगती हैं सर्दियों की वैसे रहेंगी। तो फिर धूप निकलने का तो कोई इम्कान नहीं था। तो फिर थोड़े से कपड़े थे, कुछ यूनिफॉर्म थे बच्चों के जो धोने वाले थे और कुछ वैसे साथ लेके जाने वाले कपड़े थे। छुट्टियां हो गई हैं तो फिर मैंने सोचा कि अब हम जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म वॉश करके रख के जाती हूँ कि ये ना हो वापसी पे फिर पता नहीं हम कैसे आएंगे, किस टाइम आएंगे और मौसम कैसा होगा। तो फिर मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन लगाई है, पहले उनको वॉश किया है और उसके बाद स्पिनर में मैंने इनको ड्राई करने के लिए डाल दिया है और फिर मैं इनको फैला दूँगी रूम में, तो ये सारी रात भी रूम में फैले रहेंगे और दिन भी जितना भी रह गया तो फिर ये इंशाल्लाह सुबह तक ड्राई हो जाएंगे। और अल्लाह करे कि सुबह मौसम अच्छा हो, फोग भी ना हो और बारिश भी ना हो, ताकि हम खैर खैरियत से वहाँ तक पहुँच जाएं। और फिर ये है कि फ़ोग हो गई ना तो फिर ट्रैफिक का भी इशू बन जाता है, बंद हो जाती है ट्रैफिक भी और मोटरवे भी बंद कर देते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल होगी। बस यही दुआ है कि कल मौसम ठीक रहे। और उसके बाद ये जो मैंने चूड़ियाँ डलवाई हुई थी काफ़ी दिनों से, तो अब इनका थोड़ा सा ऊपर से कलर भी ख़राब हो गया था और वैसे भी मुझे अब इनकी उलझन होने लग गई थी, दोनों हाथों में भरी हुई थी। तो फिर अब मेरा दिल कर रहा था इनको उतारने को, तो ये तो इतना साइज़ तंग था ना कि ये आते हुए जब डाली थी तो उस वक्त भी मुझे ज़ख़म हो गए थे, तो अब उतारते हुए मैंने तोड़ के उतारी हैं, वैसे तो ये उतरनी नहीं थी। और उसके बाद दोपहर हो गए थे और ये मेरी सिस्टर लेके आई थी आटा गूंदा हुआ था। ये वो है मकई और चावल बाजरा सारे मिक्स, जो आटे को मिक्स करके और ये वाला आटा बनाया हुआ है और फिर ये गूंदा हुआ था। जब वो लेके आई थी तो फिर मैंने यहाँ दोपहर में अपनी रोटी बना ली, क्योंकि बाकी मेरी सारी फैमिली तो साहिवाल चली गई थी। अफ़ान का निकलनी थी आयदाड़, तो फिर मैं तो साथ नहीं गई, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा कि आप लोग खुद ही जाएं वहाँ से, इसकी फूफो या इसकी दादों को ले लीजिएगा, वो आप लोगों के साथ हॉस्पिटल चली जाएगी। तो फिर आज उसकी सोजन भी उतरी हुई थी तो फिर आज निकल सकती थी। मैंने कहा कि निकलवा के मुझे दे दें, तो फिर वो उधर चले गए और शाहबान ज़िद करके वो भी साथ चली गई है। उसको मैंने बड़ा रोका कि बहुत सर्दी है, ठंड लग जाएगी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, वो भी फिर साथ चली गई है। और वो आएंगे लेट, तो फिर मैं आज अकेली हूँ दिन को घर में, तो मैं आराम से रिलैक्स हो के, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फटीक नहीं, तो मैं आराम से खा पी रही हूँ और फ्री बैठी हूँ। मतलब आज मौसम की वजह से ना दिन ऐसे गुज़र गया पता ही नहीं चला। मैं जब बाहर निकली हूँ तो मेरी मगरिब की नमाज भी लेट हो रही थी, भाई इतना टाइम हो गया था। मैंने कहा है रात ही हो गई, अंधेरा हो चुका था, तो पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है जैसे मिनटों में दिन गुजर ही गया। मैं तो सारा दिन हीटर जला के रूम में ही बैठी रही हूँ और जो भी आया वो मेरे पास रूम में ही बैठा है और फिर चला गया, तो कम ही बाहर निकली हूँ। बस सुबह सुबह जो काम निपटाने थे, आज सफाई भी की थी घर की, क्योंकि बहुत मैसी हुआ था और सर्दी की वजह से 2 दिन मैं साफ़ नहीं कर सकी घर को। तो अब हालात बड़े ख़राब हुए थे, छिलके थे जगह जगह पिनेट के और इस तरह करके ना काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी। तो फिर आज वो भी मैंने समेटा है, क्यों मैंने सोचा कि जाने से पहले समेट दूं। फिर ये है कि आएँ तो फिर आगे से इतना फैला हुआ घर ना हो, थोड़ा सिमटा हुआ तो फिर ठीक रहता है, अच्छा लगता है, वरना थकावट होती है वैसे सफ़र की और ऊपर से घर फैला हुआ तो ज़हनी टेंशन मुझे तो हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं साफ़ करके रख के जाती हूँ। और सुबह पानी भी गर्म करके मैंने बर्तन धोए थे, क्योंकि पानी भी बहुत ठंडा लग रहा था और बर्तन धोने को दिल ही नहीं कर रहा था। और यहाँ जी हमारी मकई की रोटी बन गई
ये जो देसी घी था ऊपर ब्राउन सा, ये उस दिन हमने ना करने के लिए मक्खन से घी निकालने के लिए चूल्हे पे रखा और फिर मैं भूल गई नीचे हल्की हल्की आंच जला के, और वो ज़्यादा डार्क हो गया। शुक्र है जल बिल्कुल नहीं, मतलब उसका कलर तो काफ़ी डार्क हो गया था, लेकिन शुक्र है ये कि बिल्कुल नहीं उसका जल के ब्लैक हो गया। मैं तो समझी कि बस अब ये यूज़ के काबिल नहीं है, वरना लेकिन मैंने ये ट्राई किया है तो इसमें कोई स्मेल जले हुए की नहीं थी और कोई कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं ना खुश हो गई, चलो भाई यूज़ करने के काबिल है, चाहे कलर उसका डार्क हो ही गया। तो बल्कि आज मैंने ऊपर डाला है रोटियों पे सुबह नाश्ते में। तो मेरे बच्चे कह रहे थे, अफान कह रहा था कि हुबान ये देखो मम्मा चॉकलेट वाली रोटियां बना रही हैं, क्योंकि उसका कलर ही चॉकलेट की तरह हो गया था देसी घी का। तो वो ना, लेकिन शुक्र है उसका टेस्ट ख़राब नहीं हुआ, वो ठीक था। तो फिर उसके बाद जी मैं तो आराम से इसी काउच पे बैठी रही सारा दिन, और ये हीटर जलता रहा मेरे आगे, और यहीं मैं नमाज़ पढ़ती थी और यहीं मैं बैठी रही, मोबाइल यूज़ किया और साथ साथ ऑरेंज भी। दिखाओ, निकल गया है। हाँ। अच्छा, पेन हुई थी? नहीं। अच्छा, हाँ, तुम तो इतने हैप्पी हो, मैं समझी इतना परेशान होगा, अफान रो रहा होगा। हैं? नहीं रोए, फ्रेश हो गए हो अब तो पेन से भी जान। तो मैं ये कितना रोया था, जूस भी नहीं। हाँ, अब तो पेन से भी जान छूटी। इतना मोटा होया था। अच्छा, ये क्या है? ये भुनी हुई पिनिट। वाह, गरम गरम। और ये ज्यादा नहीं भुन गई? थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो गई है। चलो, जैसे भी है। ये क्या है? मेरा ग्लव्स, ब्रेड फ्रूट्स वगैरह। अच्छा, अफान का सामान। अफान, अब पेन तो नहीं हो रही? नहीं, टूटे हुए दांत से पेन होती है। इधर हो ना, इंजेक्शन लगाया था उन्होंने? हाँ। नहीं, इसने नहीं, ये इतना रोया था, उन्होंने कहा था इंजेक्शन लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, इन्हें नहीं लगवाया। नहीं, पैंट आ गई। अच्छा, हाँ सच, हमारी घूमते फिरते हुए हमारी गुमशुदा पैंट भी आ गई वापस, वही हुबान की। ये पैंट थी, ये पैंट थी। ये तो फटी हुई है। नहीं, फटी हुई नहीं है, इसका स्टाइल ऐसे था, इसके नीचे कपड़ा लगा हुआ है, फटी हुई नहीं है। ये देखे, रेड कलर का कपड़ा नजर आ रहा है। आ रहा है ना? रेड कलर। हाँ, ये बस इसका स्टाइल है। ये जो वो बाजार में गुम गई थी वो वाली वापस आ गई है। टांग के उतर जाए ना यहाँ से, तो इसमें लगना है जैसे गरीबों के कपड़े ऐसे फटे होते और रेड और हाँ, गरीबों के। हाँ, चलो अब हुबान गरीब बन जाएगी फटे हुए कपड़े पहन। मैंने वरना ये पैंट पहननी भी नहीं। और उसके बाद अफान को नरम ग़िज़ा खिलानी थी, क्योंकि उसकी दाढ़ निकली हुई थी तो उसे भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने उसे सैंडविच बना दिए अंडे वाले, और साथ हुबान ने कहा कि मेरा भी दिल कर रहा है, मुझे भी यही बना के दे दें। तो बस रात हो गई है और यहाँ मैं डॉगियों को रोटी डालने आई थी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।